और जन्म धारण करके विवाह करके अगर एक संतान पैदा नहीं होती है तो माता पिता का कर्ज बाकी है। तभी कर्ज से मुक्त हो गए जब एक संतान पैदा हो जाएगी। और संतान हुई नहीं तो ब्राह्मण क्या करते थे? जंगल में जब सोच की और प्राण न हो या कुलाई के, धोती खोली बदन थी तको फन्ना न हो बनाई के, फन्ना गर्दन में कसिलो और पेड़ में दो फसाई के। उसी समय तत्काल में एक गई महात्मा आई के, मरना चाहते थे, गले में फंदा डाला है और वृक्ष से जब बांध रहे थे उस गले के फंदा को, उसी समय संत आए। ध्यान रखना, मानव समाज पे, देव समाज पे, दानव समाज पे जब जब संकट आया है तब संतों ने निवारण किया है, संतों ने निवारण किया है। और इस दुनिया में यज्ञपति महाराज जी सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बता रहे हैं। रामचरितमानस नहीं दरिद्र समा दुख जग माही, और संत मिलाना सम सुख जगनाई। राम सिया राम बोलो राम रे, राम सिया राम बोलो। याद रखना, गरीबी के समान तो कोई दुख नहीं है और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं। सबसे बड़ा सुख होता है अचानक तुम्हारे घर पर साधु आ जा, भोजन करके चले जा, वो दिन तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा है। लेकिन ध्यान रखना, आज वो महात्मा जी जब आए तो कहा तुम मरना क्यों चाहते हो? आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ध्यान रखना, नरक में जाना पड़ता है खुद मरने से। महाराज मेरे कोई संतान नहीं हुई इसलिए मरना चाहता हूं। संतान नहीं हुई तो महात्मा जी ने एक फल दिया है, एक हाथ में फल दिया। ध्यान रखना, एक तरफ वो फल है महात्मा जी के योग का, तपस्या का। संत क्या कर्म करते हैं? विचार करना अपने मन में। 20 बीघा लाभ है यज्ञपति तुमने, और के महीना पानी लगाओ, खाद लगाओ, काटो, निकलवाओ, सुखाओ, बोरी भरो। लेकिन उस लाह को अगर आप चाहे किसी दूसरा कोई मांगने आ जाए तो देने में कष्ट होगा। मेहनत तुमने करी तो चाहते हो कि वो रुपया जब बिक के आवे 7,000 रुपया क्विंटल वो तुम्हारे घर आवे। लेकिन संत वो शरीर होता है जो जीवन में तपस्या करते हैं अपने शरीर से और उसका फल दूसरे को देते हैं। पूरी तपस्या का फल दूसरे को दे देते हैं। ये होता है साधु का कर्म। तो आज महात्मा जी ने तपस्या और योग का फल ब्राह्मण को दे दिया। और पेड़ का फल कौन सा है? जो फल दिया वो फल है तारा। ध्यान रखना। और जब फल दिया महात्मा जी ने और बोले क्या है? महाराज इस फल को ले जाओ। कैसे? अरे जा फल को ले जाइयो क्या ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो, फल को ले जाइयो ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो, जा फल को ले जाइयो। जा फल को ब्राह्मण खाई लेगी, जा फल को ब्राह्मण खाई लेगी, निश्चय बेटा हो जाई लेगी, निश्चय बेटा हो जाई लेगी। इस फल के खाने से अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के बेटा पैदा न हो तो आई फिर
फिर मरी जाई आई फिर मरी जाइयो अरे ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो आए फिरे मरी जइयो ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो तपन को ले जइयो ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो। आज ब्राह्मण के हाथ में वो फल दे दिया कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। ये संत की वाणी है कि उसके एक बेटा पैदा होगा जाए। श्रोता बंधुओं, ध्यान रखना, भगवान ने ये कह दिया है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में कि मोर वचन चा पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की, साधु की वाणी नहीं हटती। भगवान ने अपने वचन को झूठा कर दिया है, लेकिन कभी भी संत की वाणी को झूठा नहीं होने दिया। लेकिन उसका कारण कौन सा है? उसके लिए विश्वास करना होगा। रसायन विज्ञान में एक शब्द आता है प्रतीक, पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं प्रतीक, और भक्ति का प्रतीक है विश्वास। अगर तुम्हें भगवान पर विश्वास है तो परमात्मा तुम्हारे पास है, और विश्वास नहीं है तो हजारों कोस दूर है। इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास करना होगा। श्रोता बंधु, तो आज उस फल के ऊपर ब्राह्मण को तो विश्वास हुआ क्योंकि संत ने दिया है। लेकिन जब घर आए तो पत्नी कही गई जी महात्मा जी ने अपना योग दिया है, फल दिया है, इसे खा लेना, तुम्हारे बेटा पैदा हो जाएगा। अब वो तो नाम की और अकल की धुंधली वैसे हुई दोनों पे। उसका विचार क्या बना कि मैं जब फले खा लूं, उधर में गर्भ रहेगा, उधर बढ़ेगा, गांव में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी। चोर आ गए तो गांव भाग जावे और मैं रह जाऊंगी। उसने सोच समझ के बस इसी विचार में बैठी थी कि खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। तो उसकी एक सोतेली बहन थी, सुबान की बहना कैसी घबरा रही है कि क्या बताऊं, देखिए महात्मा जी ने फल दो के जाते बेटा पैदा है, बहना मेरो मन ना है तो ऐसो कर जब फले तो दुबका ले, मेरे उधर में संतान है, सो मेरे बेटा पैदा है जाए मैं तो दे जाऊंगी, सो तू अपना बता दिए कि मेरे भाव है। दो बात से कपट किया, पति से कपट किया और संत में विश्वास नहीं किया। वो फल ले जाकर उस ब्राह्मणी ने अपने घर में रख दिया अंदर। लेकिन श्रोता बंधुओं, कर्म कौन सा किया है? संत की वाणी झूठी नहीं हुई, नहीं हुई। जब वो फल भीतर रखा था और रात्रि का समय व्यतीत हो रहा है तो वो ब्राह्मणी कर्म कौन सा करती है? कैसे? अरे सोच समझ के बैठ गई, फल घर में न हो छिपाई रे। अरे 3 भाग भजनी बीती, तो ब्रह्म बहुरत आई रे। और फल ले लो मन कर अपने, और आटी ओट कर लाई रे। अरे लेटी घर की निकल गई, और चारों डारिये आई रे। गैया बंध रही खूंटा पे, फल गैया न हो गवाई रे। और ये सतसवासी फल उस ब्राह्मणी ने गाय को खिला दिया। जो गाय